हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है विनी साइंस क्लासेस पे। मैं हूं आपका साइंस मेंटोर राजकुमार सैनी और आज हम करेंगे 10th क्लास का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। यह चैप्टर बहुत ही आसान है। आज मैं उसको आसान शब्दों में आपको ये चैप्टर समझा दूंगा और बढ़िया से बढ़िया होप सो आपको समझ में आ जाए। आप अपनी एनसीईआरटी बुक या नोटबुक निकाल के रखना। जो जो मैं लिख रहा हूँ वो या तो एनसीईआरटी बुक पे लिख लेना या अपनी नोटबुक पे लिख लेना। और मैं उम्मीद करता हूँ आज आपको ये चैप्टर आसानी से बढ़िया तरीके से समझ में आ जाए। इस चैप्टर को समझने से पहले अपने पास कुछ बेसिक कर लेते हैं जिससे आपके चैप्टर को समझने में आसानी हो। सबसे पहले तो मैं आपको ना इस चैप्टर में कुछ सिंबल दिए हैं, पहले वो बताता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। मैं आगे सिंबल लिखूंगा तो उनका मीन क्या है। देखो आगे दिया हुआ है। सारा चैप्टर कराऊंगा स्टार्टिंग से, मत टेंशन लो। बस पहले ये करो, देखो ये लिखा हुआ, क्योंकि फिर मैं डायग्राम बनाऊंगा फिर वो आपको समझ में। अब ये देखो, इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर के अंदर अब मान लो सिंबल बनाए जाएंगे। जैसे मान लो कोई डायग्राम बनाएंगे तो इनका इस्तेमाल करेंगे। तो मैं पहले इनका बारे में आपको पहले बताता हूँ, सुनो। जैसे अपने सेल होते हैं, जैसे मान लो घड़ी वगैरह में सेल डालते हैं, ऐसे वाला ये प्लस होता है, ये क्या होता है माइनस। और आपको पता है बार बार इतना ऐसे कौन बनाएगा डायग्राम। तो इनके सिंबल दे दिए जाते हैं भी, मान लो इसको कैसे डिनोट करना है, इसको कैसे डिनोट करना है। जैसे अब ये सेल है ऐसे बनाएंगे, पर अपने इसके अंदर ऐसे नहीं है। इसके अंदर ये सिंबल इनके दिए हुए। देखो एक लिखो, इसको बोलते हैं प्लस, इसको बोलते हैं छोटे वाले को क्या बोलते हैं माइनस, और बड़ी वाले को प्लस। ये सेल, ये किसका सिंबल हो गया, इलेक्ट्रिक सेल का, इलेक्ट्रिक सेल का। अगर मान लो इलेक्ट्रिक सेल अपने मान लो एक है, जैसे मान लो जन्म बता रहा हूँ, ये एक सेल हो गया, ये दो सेल हो गया, ऐसे अपने ऐड कर रहे हैं। तो इसको ऐसे ही सिंबल को ऐड करेंगे। देखो एक सिंबल, फिर दूसरा, फिर तीसरा। मान लो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल कर रहे हैं, सेल को जोड़ रहे हैं, तो इसको अब सेल तो बोलेंगे नहीं, तो इसका नाम क्या दे देंगे, बैटरी। क्या दे देंगे, बैटरी। जब सिंगल ये है, ये एक डायग्राम है सिंगल, तब तो इसको क्या बोलेंगे, सेल। अगर ऐसे मान लो आप कॉम्बिनेशन कर रहे हो तो इसको क्या बोलोगे, बैटरी। क्या बोलोगे, बैटरी। ये साइन बताऊंगा आपको कहाँ इस्तेमाल होंगे। इसके अंदर क्या है, ऐसे लिख देगा सीधे, मान लो ऐसे मतलब बुक वाले ने ऐसे। तो अब आपको पता तो होना चाहिए ये क्या है, ये किसका साइन है प्लस, ये किसका साइन है माइनस, और ये किसको डिनोट कर रहा है, एक सेल को। ये बता रहा हूँ। जैसे ये क्या बना दी मुझे, वायर। जैसे साइन बता रहा हूँ। देखो अब कहीं ऐसा साइन लगा हो ना, जैसे ऐसे, तो ये किसका साइन होगा, स्विच का। किसका साइन होगा, स्विच का। और इसमें डॉट नहीं है, मींस ओपन है। ये क्या है, ओपन। इसमें करंट पास नहीं होगा, तो इसको कौन सी की बोल देंगे, ओपन की। कौन सी की बोल देंगे, ओपन। ये देखो लिखा हुआ ओपन। ओपन की भी बोल दो या स्विच बोल दो, प्लग की बोल दो, कौन सा की है ये, ओपन। और अगर इसके अंदर मान लो डॉट लगा है, अगर इसके अंदर क्या लगा है, डॉट, तो इसको कौन सा स्विच बोलोगे आप, क्लोज स्विच। क्लोज स्विच की भी बोल सकते हो, क्लोज की। और याद रखना, क्लोज हो जाए मीन्स अब ये अटैचमेंट होगी इससे, तो इसमें अब आप आसानी से करंट क्या कर दोगे, पास। इसमें करंट पास हो रहा है। ये आगे बता दूंगा, पर एक बार सिंपल जाना। ये देखो एक वायर दी हुई है, एक दूसरी वायर, यहाँ इसका क्या कर दिया, जॉइंट। तो ये किसका सिंबल हो गया, वायर जॉइंट का। भी एक वायर है उसके साथ क्या हो गया, दूसरी जुड़ी हुई है। अब ये साइन देखो क्या था, ये वायर है एक, आपने इसके ऊपर से वायर निकालनी है और इसके बिना जॉइंट के, तो ऐसे ही साइन होगा कुछ। तो देखो ये वायर है, क्रॉसिंग भी है पर विदाउट जॉइंट। ये देखो लिखा, वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइंट, वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइंट। और ये साइन तो आपको पता है, ये किसका दिखाई दे रहा है, बल्ब का, इलेक्ट्रिक बल्ब। इसको ऐसे ही बोल सकते हो, ऐसे बोल सकते हो। एक और बताता हूँ, ऐसे ये जलने वाला हो गया मान लो, ये हो गया इलेक्ट्रिक बल्ब का साइन। ये आगे आएंगे साइन, ये मतलब सिंबल आप याद रखना, बस ये सिंबल है किसके, याद रखना। एक है बड़े वाला, एक छोटे वाला, तो सिर्फ किसका होगा, सेल। अगर इनका कॉम्बिनेशन दे दिया, बड़ा छोटा, तो ये बड़े वाला प्लस, लास्ट वाला माइनस, तो ये किसका साइन हो गया, बैटरी का। ऐसा साइन है तो कौन सा स्विच होगा, ओपन स्विच। और ये ऐसा साइन है तो किसका होगा, क्लोज। और ये किसका साइन होगा, वायर का। ये सिंपल सा है, फिर मैं बताता हूँ क्योंकि यूज करेंगे इनका बार बार। अब सुनो, रेजिस्टेंस, ये आगे आएंगे टर्म में सारा कुछ बता दूंगा। बस एक बार आप सोच लो, समझ लो भी ये साइन है किसकी। अगर वायर ऐसे, वायर टूटी हुई नहीं है मतलब इसका मीन, इसका मीन है वायर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है, वायर के अंदर कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल है या रुकावट है। ये साइन होता है रेजिस्टेंस का। किसका साइन होता है, रेजिस्टेंस का। जिसका इसका मैं चैप्टर में बताऊंगा। और अगर मान लो रेजिस्टेंस के ऊपर ऐसे एरो लगा दो या ऐसे एरो लगा दो, तो ये दोनों दोनों साइन एक ही चीज को बता रहे हैं, किसको, वेरिएबल रेजिस्टेंस, रियोस्टेट। आगे बताऊंगा, बस एक बार सिंबल याद रखना आप, कौन सा सिंबल किसका है। अगर इसे राउंड है और प्लस और माइनस लिखा है, ए लिखा है, तो ये साइन होता है अमीटर का। किसका साइन होता है, अमीटर का। अगर वी लिखा है तो किसका साइन होता है, वोल्ट मीटर का। किसका साइन होता है, वोल्ट मीटर का। एक और लिख लेना, इसके अंदर है नहीं दिया हुआ, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर एक्स्ट्रा है पर याद रखना,
अगर जी लिखा हो और इधर दिया हो प्लस, इधर दिया हो माइनस, तो इसको बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। ये बता ही देता हूँ आपको, ये आगे बताऊंगा ये तीनों तीनों किस काम में आते हैं। ठीक है, वो अब मीटर का अलग काम आएगा, वोल्टमीटर का अलग, गैल्वेनोमीटर का अलग। बस अभी तक आप एक बार सिंबल याद, एक बार क्या याद रखना, सिंबल। ये सेल का, ये अगर कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है, बहुत सारे सेल जोड़ के, तो किसका साइन हो गया, बैटरी का। ये ओपन की का, ये क्लोज की का, ये वायर ज्वाइंट कर रखी है, ये वायर आपने क्रॉस तो कर रखी है बट ज्वाइंट नहीं कर रखी। ये किसका साइन है, इलेक्ट्रिक बल्ब का। ये किसका साइन है, रेजिस्टेंस का, जो आपको रुकावट बता रहा है बीच में, करंट कम जाएगा, ये रुकावट पैदा करेगा, वो आगे बता दूंगा आपको। और ये किसका है, वेरिएबल रेजिस्टेंस का। ये है अमीटर का, ये वोल्टमीटर का, और ये गैल्वेनोमीटर का। चलो इनका थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो, अमीटर मापता है, मेजरमेंट किसका करता है, मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये टर्म आपने सुनी नहीं इसलिए निपटारा पर भी बता देता हूँ। ये इलेक्ट्रिक करंट का मेजर करता है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मेजर करता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मींस अमीटर आपको बताएगा भी इसके अंदर कितना करंट जा रहा है, कितना करंट जा रहा है, वो आगे बताऊंगा। वोल्ट मीटर क्या बताएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मेजर करेगा। तो गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे मस्त क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक याद रखना, इसने करंट को मेजर कर दिया, इसने वोल्टेज को या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, तो ये किसको करेगा, ये करता है डायरेक्शन ऑफ करंट। ये मेजर नहीं करता, ये बताता सिर्फ डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट की डायरेक्शन क्या है, इधर जा रहा है कि इधर जा रहा है, वो आपको मैं आगे सब कुछ समझाऊंगा। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, चार्ज क्या है। बस ये पहले मैंने आपको इसलिए बताया भी ताकि आपको अगर अपने डायग्राम बनाए तो उनमें आपको इनमें दिक्कत ना हो भी ये साइन किसका है, याद रखना ये साइन अब किसके हैं। ठीक है, इनको लिख लेना, एक दो बार याद करोगे तो याद हो जाएंगे, इतने ज्यादा मुश्किल नहीं। बस ये लिख लेना बुक के अंदर, यही दियामीटर क्या मेजर करता है, वोल्ट मीटर क्या करता है, और गैल्वेनोमीटर क्या करता है। अब सुनो, अब अपने इस चैप्टर का थोड़ा सा बेसिक हो रहता है, फिर ये चैप्टर हो जाएगा आपका स्टार्ट। देखो, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, वोल्टेज क्या है, इन सब के बारे में पता है। इन सबसे पहले आपको एक टर्म का सुनना पड़ेगा, चार्ज। किसका सुनना पड़ेगा, चार्ज। चार्ज आपको छोटी क्लासों में आपने सुना भी होगा, जैसे किया भी होगा प्रैक्टिकल। पेन या किसको रब किया, कागज वगैरह को उठाया होगा उससे, या बलून वगैरह को आपने रब किया होगा, वो आपने देखा होगा या तो पास आ रहे हैं या दूर जा रहे हैं। मीन्स उसमें कुछ ऐसा चेंज हो रहा था, उसमें क्या रहते, चार्ज, क्या रहते, चार्ज। चार्ज वैसे आपको मैंने सिंपल भाषा में तो ये बता दिया, इसकी डेफिनेशन यही है। भी चार्ज क्या है, चार्ज एक मतलब मान लो फिजिकल प्रॉपर्टी है कोई मैटर की, फिजिकल प्रॉपर्टी है कोई मैटर की, जो क्या करती है, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर आप उसको लगाओगे तो वो या तो रेपल होगा या क्या होगा, अट्रैक्ट, मीन्स उस पर एक फोर्स अप्लाई होगा। जैसे ये अपने उसको ऐसे रब किया, उसमें कुछ देर क्या आ गई, स्टैटिक चार्ज। तो आप अगर उसको उठा रहे हो तो वो उसको उठा रहा है क्योंकि उस पर क्या रहा है, चार्ज। ये देखो इसकी डेफिनेशन मैंने लिखी है यहाँ पे, ये देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज। ये डेफिनेशन करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज को किससे डिनोट करते हैं, क्या उसे बड़े से लिख लो चाहे छोटे से। सुनो, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, ये मैंने अभी बताया था, द फिजिकल प्रॉपर्टी है किसी मैटर की, जो क्या करती है, जब अगर आप उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हो, इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस पर क्या लगता है, फोर्स। क्या लगता है, फोर्स। फोर्स का उसको एक्सपीरियंस होता है भी, उस पर फोर्स लगे। आपको ये नहीं करना, आप अब ये सुनो, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया क्या। अब आपकी कहानी स्टार्ट होगी, इलेक्ट्रिक चार्ज चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होगा। इलेक्ट्रिक चार्ज, वैसे आपको जनरली पता होगा इलेक्ट्रिक चार्ज कितने टाइप के होते हैं, दो। एक तो पॉजिटिव चार्ज, दुनिया के अंदर आपको बताइए है चार, दो टाइप के हैं, एक तो पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। ये तो आप सुनते ही आए होंगे, जैसे अपने कहते हैं दो टाइप की एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी, वैसे समझ लो। एक पॉजिटिव चार्ज होता है, क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को अपने जनरली क्या बोलते हैं, प्रोटॉन। और नेगेटिव चार्ज को जनरली क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को ई माइनस से भी शो करते हैं, ई माइनस से। और आपको ये बात तो आसानी से पता भी होगी, याद भी होगा भी, अगर दो सेम टाइप के चार्ज हैं तो वो हमेशा क्या करेंगे, धक्का देंगे, भी रिपल्सन करेंगे। और जो अलग अलग टाइप के चार्ज है वो हमेशा क्या करते हैं, अट्रैक्शन करते हैं, अट्रैक्शन करते हैं। पेन चलो आपका कोई मनपसंद ले लेते हैं। ठीक है, अब सुनो, सेम चार्ज होंगे वो क्या करेंगे भाई, सेम चार्ज, सेम चार्ज क्या करेंगे, रिपल्शन। ये तो ऑब्वियस सी बात है, दो होशियार बच्चों की कमी बनेगी, इसे याद रखना ना, वैसे जनरली बता रहा हूँ। और डिफरेंट चार्ज है, क्या है, डिफरेंट चार्ज,
वो आपस में क्या करेंगे? अट्रैक्शन। क्या करेंगे? अट्रैक्शन। याद रखना, अट्रैक्ट ईच अदर या अट्रैक्शन। ये तो कोई दिक्कत नहीं है, तो सिंपल सा बात है। देख लो मैंने क्या बताया यहाँ तक, वो समझ लो। ये चार्ज क्या है? अगर आपने इसको किसी के साथ रब किया तो इसमें एक एनर्जी आ जाती है। वैसे एक सिंपल सी डेफिनेशन देता हूँ। चार्ज एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। मान लो एक एनर्जी की तरह तो है, जो किसी चीज को या तो अट्रैक्ट कर रही है या क्या कर रही है, मतलब खुद पे भी उसमें इफेक्ट लग रहा है, पर वो खुद भी तो किसी को मतलब एक्सपीरियंस करवा ही रही है फोर्स का। जैसे अपने इसको रब किया, कागज उठा रहे हैं, तो इस पे कोई ना कोई तो चार्ज आ ही रहा है। और आपको पता है, अगर सेम ही चीज से रब करता हूँ दोनों चीजों को, तो दोनों में सेम ही चार्ज आएगा, इसमें भी पॉजिटिव इसमें भी पॉजिटिव। अगर पास पास लेके आऊँ तो वो क्या करेंगे? दूर दूर। क्या करेंगे? दूर दूर। याद रखना, पॉजिटिव को पॉजिटिव धक्का लगाएगा और नेगेटिव को नेगेटिव धक्का लगाएगा, बट डिफरेंट चार्ज होगी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो हमेशा क्या करेगा? अट्रैक्शन। हमेशा क्या करेगा? अट्रैक्शन। ये बेसिक इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सारा का सारा चैप्टर, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, चार्ज पे ही डिपेंड है। ये ही एक ही चीज है, इसी को मतलब फॉरवर्ड कर करके अलग अलग मान लो नाम दे दिए गए। आपको बताऊंगा। चार्ज याद रखना कितने टाइप के हैं? दो, एक प्रोटॉन चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रॉन। क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रॉन। अभी मैं आपको एक चीज और बताता हूँ इसके साथ ही, चलो ठीक है। ये देखो, थोड़ी बहुत थ्योरी बड़ा बड़ा आपको बताता हूँ, इससे इसकी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं। हाँ, ये तो बताइए भाई, इलेक्ट्रिसिटी के बिना तो कोई चीज चल ही नहीं रही। फोन, टीवी सब आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी के कारण चल रहा है। तो ये लाइन तो इसने लिखी भी थी, वैसे बता भी थी। इलेक्ट्रिसिटी इम्पोर्टेंट प्लेस इन द मॉडर्न सोसाइटी। सिंपल सी बात है भाई, ये इतने एनर्जी तो आपको बताइए। अपने इस एनर्जी का कहाँ कहाँ यूज करते हैं? होम्स में, घरों में, स्कूल में, इंडस्ट्री में, ये तो पता ही, हॉस्पिटल में। अब यहाँ बोल रहे हैं अभी इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, कैसे फ्लो हो रहा है, कौन से फैक्टर है जो इनको कंट्रोल कर रहे हैं, रेगुलेट, मतलब इस चैप्टर के अंदर अपना इंटरेस्ट बना रहा है। इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या, और इस चैप्टर की कुछ एप्लीकेशन भी पढ़ेंगे, जो हीट निकलेगी इस इलेक्ट्रिक करंट से, वो आगे आपको बता दूंगा। अब सुनो, सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। पहले इसमें थोड़ा सा एक चीज रह गया, वो बता दो। देखो, बेसिक है ये। इलेक्ट्रिक चार्ज को किससे शो किया था? क्या उसे किससे शो किया था? क्या उसे। यहाँ पे एक चीज याद रखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज था, उसे शो किया था क्या उसे, बड़े से करता है छोटे से? इसकी एसआई यूनिट, इसकी एसआई यूनिट, ये याद रखना। एसआई यूनिट मतलब इसको आप अपने चार्ज जैसे थोड़े बोलेंगे, दो चार्ज लेके आया, चार चार्ज लेके आया, कुछ उसके पीछे कुछ तो लगाएंगे ही, मतलब उसकी यूनिट तो बनाएंगे। जैसे अपने वेट को क्या बोलते हैं? 2 किलोग्राम, वैसे इसका चार्ज। अब चार्ज को किलोग्राम से तो लिखना है, तो चार्ज को क्या लिख दोगे? गुलाम। क्या लिख दोगे? गुलाम। चार्ज की यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट, गुलाम। और इसको किससे शो करते हैं? सी से। याद रखना, चार्ज को डिनोट किससे करते हैं? क्या से। और चार्ज की एसआई यूनिट क्या है? गुलाम। गुलाम को किससे डिनोट करते हैं? सी से। अब आपका चैप्टर स्टार्ट होगा भाई। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, ये सुनो। होप सो आपको समझ में आएगा, बढ़िया समझ में आएगा। और अगर आपको बहुत ही बढ़िया लगे तो अपने अच्छे अच्छे फीडबैक जरूर दें। मैं इस चैप्टर को देख रहा हूँ, कितने घंटे में, 2 घंटे में, जितनी भी क्लास होगी मैं पूरा चैप्टर बनूंगा। आज नहीं बना तो भी कोई नहीं, पार्ट बना के अगले पार्ट में कंप्लीट करवा दूंगा। आपको पूरी 10th की एनसीईआरटी जितनी भी है सारे चैप्टर करा दूंगा। ठीक है, वो आपके रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है। लो आगे सुनो। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। करंट का मीन क्या होता है? कोई चीज का फ्लो, कोई चीज का फ्लो। जैसे मान लो नदी है, तो नदी में किस चीज का करंट, मतलब कोई कौन सी चीज फ्लो हो रही है? पानी फ्लो हो रहा है। अब मान लो कोई वायर है, तो वायर के अंदर पानी से तो फ्लो होने से रहा, तो वहां पे क्या फ्लो होगा? इलेक्ट्रिक करंट असल में कुछ नहीं है, आपको बताता हूँ। देखो, ये चार्ज है यहाँ पे, प्लस प्लस प्लस, यहाँ पे मान लो बहुत सारे प्लस चार्ज। ये एक जगह स्टैटिक है, तो इनको बोल दिया चार्ज। अगर ये चार्ज मूवमेंट करने लग जाए, क्या करने लग जाए? मूवमेंट, मतलब फ्लो करने लग जाए। ये चार्ज यहाँ आ जाए इस वायर के अंदर चल के, तो इसी को क्या बोल देते हैं? करंट। इसी को क्या बोल देते हैं? करंट। सिंपल सी बात है। मान लो ये चार्ज है, ये भाई एक जगह खड़े हैं, ये एक जगह खड़े हैं, तो इन्हें बोल दिया चार्ज। ये भाई चलने लग गए, या मूवमेंट करने लगे, या फ्लो करने लगे, तो इनको क्या बोल दोगे? करंट। क्या बोल दोगे? करंट। ये सिंपल सी डेफिनेशन है, और यही डेफिनेशन बुक ने लिखी है, तभी मैंने आपके चार्ज पे इतना ज्यादा दिमाग लगाया। ये देखो, सिंपल सी लाइन इसने ये लिखी। अपने इलेक्ट्रिक करंट को कैसे एक्सप्रेस करें, ये देखो लिखो। करंट इज एक्सप्रेस बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट। ये बताता हूँ, ये तो अपने को पता चल गया, देख लेगा। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। सिंपल सी बात है। अब सुनो, एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर, पर्टिकुलर टाइम के अंदर जितना चार्ज फ्लो हो, उसी को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक करंट। यही थी बस इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन ए यूनिट टाइम। एरिया मतलब पर्टिकुलर एरिया के अंदर कितना चार्ज जा रहा है, उसी को क्या बोलते हैं?
आपका इलेक्ट्रिक करंट, ये देखो सिंपल सी डेफिनेशन। ठीक है, समझ में आ गया? ये देखो लिखा, ये डेफिनेशन आपने लिखा। अब देखो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक अब आपको पता है सिंबल तो इसका भी होगा, तो इसको सिंबल देते हैं आई से। क्या सिंबल देते हैं? आई से। अब इसका फॉर्मूला बताता हूँ आपको, देखो रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा, आपको समझ आ जाएगा। अभी क्या बोला है? फ्लो करना है चार्ज का और यूनिट टाइम में करना है। तो देखो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो गया? आई। चार्ज क्या होता है? अभी बताया था क्या उसे। और यूनिट टाइम, टाइम लेना है तो मीन्स क्या आएगा? टी। टी का मीन क्या हो गया? टाइम। तो अब देखो इसी से फॉर्मूला बन गया, इसी डेफिनेशन से इसका क्या बन गया? फॉर्मूला। इलेक्ट्रिक करंट क्या है सर? ये हो गया करंट। करंट क्या है? क्या फ्लो हो रहे हैं? चार्ज। और यूनिट टाइम में तो इसका क्या फॉर्मूला बन गया? करंट बराबर इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। और करंट को भी आपको पता है एसआई यूनिट तो होगी। इसकी खोज की थी एम्पियर साहब ने, तो अपने नाम पे इन्होंने क्या रख लिया? एसआई यूनिट। इसकी एसआई यूनिट क्या बन गई फिर? एम्पियर। आगे आएगा उसके बाद इसको किससे नोट करते हैं? फिर ए से। देखो अभी अपने कितनी बात की, चार्ज को किससे डिनोट कर रहे थे? क्या उसे। चार्ज की एसआई यूनिट क्या थी? लिखा था ना चार्ज की, कहाँ गई रे भाई? ये रही। चार्ज की क्या थी एसआई यूनिट? गुलाम थी। चार्ज की क्या थी? गुलाम। और करंट को अपने किससे डिनोट कर रहे हैं? आई से। और करंट का फॉर्मूला क्या बन गया? क्यू अपॉन टी, क्योंकि डेफिनेशन क्या है इसकी? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, क्यू अपॉन टी। चार्ज टाइम, ये चार्ज की आपको ऐसे यूनिट क्या होगी? एम्पियर। क्या होगी? एम्पियर। यहाँ पे आपको एक बात अच्छी होता है, तो देखो अपने अभी ये सेल का साइन किया था, याद है? ये प्लस था, ये छोटे वाला क्या था? माइनस। मान लो यहाँ पे आपने कोई इलेक्ट्रिक बिल लगा दी और इसको मान लो आपने की से जोड़ दिया। यहाँ पे दो चीज और बताती हूँ, देखो ये प्लस, ये माइनस, ये आपने मान लो कोई बल्ब वगैरह लगा। ये डायग्राम एक अभी बताता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये दूसरा डायग्राम है। मीटर वगैरह लगाना है वो तो लगा लेना, वो तो मेजर ही करेगा। देखो इन दोनों में फर्क बताता हूँ। देखो ये भी बल्ब, इस डायग्राम में और इस डायग्राम में आप बताओ फर्क क्या है? इसमें आपने देखा क्लोज की क्या है? क्लोज, तो कोई करंट फ्लो नहीं होगा इसमें। सॉरी, इसमें की क्या है? ओपन। इसमें की क्या है? क्लोज। तो इसमें क्या होगा? करंट फ्लो होगा। और करंट की डायरेक्शन याद रखना, प्लस से क्या होती है? माइनस। प्लस से क्या होती है? माइनस। क्योंकि जब इलेक्ट्रिक करंट की बात हो रही थी तब प्रोटॉन की खोज हुई थी, तो उन्होंने सीधा ही बोल दिया जिधर साइड भाई प्लस जाए उधर कौन सी डायरेक्शन बता दो आप? आई की। किसकी बता दो? आई की। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं भाई? इलेक्ट्रॉन भी तो एक चार्ज है, पर इलेक्ट्रॉन कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज तो प्लस से माइनस तो जाने से रहा, तो आपको पता है इलेक्ट्रिक चार्ज किधर से जाते हैं? प्लस टर्मिनल से किधर जाते हैं? ओ सॉरी, माइनस टर्मिनल से किधर जाते हैं? माइनस से प्लस, माइनस से प्लस। याद रखना, मैं लिख देता हूँ कोई बात। देखो प्रोटॉन की खोज पहले हुई, तो प्लस जिधर जा रहे थे उधर उन्होंने किसकी डायरेक्शन बता दी? आई की। किधर डायरेक्शन बोल दी? आई की। देखो इलेक्ट्रिक करंट प्लस प्लस टर्मिनल से कौन सी टर्मिनल की तरफ जाते हैं? माइनस। बट इलेक्ट्रॉन, बस सिंपल सा यही था, इलेक्ट्रॉन माइनस टर्मिनल टू किधर जाएंगे? पॉजिटिव टर्मिनल। अगर इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में अगर अपने इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन लिखनी है तो क्या लिख देंगे? अपोजिट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, the rate of opposite flow of electron is called इलेक्ट्रिक करंट। अगर करंट के आपने बताएंगे तो ऐसे बताएंगे। देखो इन दोनों में फर्क क्या था? ये था क्लोज, तो इसको बोल दिया क्लोज सर्किट। और ये ओपन है तो इसको कौन सा सर्किट बोल दिया? ओपन सर्किट। यही क्या था? ओपन के अंदर आपका बल्ब नहीं जा रही, तो इसमें बल्ब जलेगा क्लोज में। क्यों? क्योंकि आपकी ये देखो ये क्लोज हो गया, करंट इसके अंदर फ्लो हो रहा है। और याद रखना करंट कौन सी डायरेक्शन से जाता है? प्लस से माइनस। बट इलेक्ट्रॉन कौन से टर्मिनल से जाते हैं? माइनस से पॉजिटिव, माइनस से पॉजिटिव। बस मैंने यही बताया, आपको ज्यादा डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल ये भी लिख के आ सकते हो। भाई आपको ये प्लस और माइनस वाला फंडा नहीं करना, आपको सिंपल सा लिख के आ जाना बस। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, उसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, एक वायर के अंदर पर्टिकुलर एरिया के अंदर यूनिट टाइम के अंदर जितना चार्ज फ्लो हो रहा है उसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। बट ये मैंने थोड़ा डिटेल में बता दिया। अगर इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में पूछ लो तो अपोजिट लिखना है। क्या लिखना है? अपोजिट। मींस इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस जाते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या जाते हैं? माइनस से प्लस। और करंट क्या जाता है? प्लस से माइनस। क्योंकि करंट, करंट की डायरेक्शन आप याद रखना, प्रोटॉन या पॉजिटिव चार्ज है उसकी डायरेक्शन में रखनी है। सिंपल सा है।
या तो समझ में आ गया आपको? ठीक है, ये मैंने आपको यहाँ तक करवा दिया। ये देखो यहाँ दिया भी हो। ये देखो, देखो, पहले इलेक्ट्रॉन ऑब्जॉर्व नहीं होते, नॉट नाउन व्हेन द फिनोमेना इलेक्ट्रिसिटी वाज ऑब्जॉर्व्ड। तो इसलिए उन्होंने पहले क्या कर दिया, देखो ये लिख दिया, जो इलेक्ट्रिक करंट है उसका कंसीडर किसके हिसाब से किया था, पॉजिटिव चार्ज के कंसीडर। फिर बाद में उनको पता चला भी डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज है वो तो टेकन किसकी तरफ है, इलेक्ट्रिक सर्किट की तरफ, इलेक्ट्रिक करंट की तरफ। बट लेकिन आगे इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन की खोज हुई तो ये देखो लाइन लिखी हुई है, ये देखो, अगर आपने इलेक्ट्रॉन की कंपेयर बताना है इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, अगर आपने डायरेक्शन ऑफ करंट की बतानी है तो अपोजिट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज नेगेटिव चार्ज, याद रखना। क्योंकि पहले पॉजिटिव चार्ज की खोज हुई थी तब उन्होंने बस करंट को कैसे बोल दिया कि जिधर प्लस चार्ज जा रहे हैं उधर क्या बोल दिया, करंट बोल दिया। फिर इलेक्ट्रॉन की खोज हुई तो इलेक्ट्रॉन तो उल्टा आएगी, तो इन्होंने क्या बोल दिया कि करंट और जो आपका इलेक्ट्रॉन है उनकी फ्लो क्या होते हैं, दोनों का उल्ट होता है, दोनों का क्या होता है उल्ट। और ये मैंने बता दिया ओपन सर्किट एंड क्लोज सर्किट, याद रखना। क्लोज सर्किट के अंदर ही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, क्योंकि यहाँ की क्या होती है क्लोज, और इसमें क्या है ओपन। इसको ओपन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं क्लोज। ये क्वेश्चन भी आता है, डिफरेंट ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट। याद रखना क्लोज सर्किट के अंदर ही डायरेक्शन करंट जाएगा, ओपन सर्किट के अंदर करंट फ्लो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि की क्या है ओपन, मीन्स ये गैप अभी तक पड़ा है। बस ये हो गया यहाँ तक। ये देखो जो मैंने अभी कराया था वो सारे के सारे, अगर क्यू चार्ज जा रहा है किसी के अंदर कंडक्टर वायर के अंदर टी टाइम के लिए, तो आई को कैसे लिख देंगे, आई बराबर क्यू अपॉन टी, क्यू अपॉन टी। और ये मैंने बता ही दिया। ऐसे यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की क्या होती है, कूलाम। इलेक्ट्रिक चार्ज की क्या होती है, कूलाम। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, याद रखना, आगे क्वेश्चन भी दिया हुआ। चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन पे, ये देखो लिखा हुआ, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है इतना कुलाम, इतना कुलाम। पर एक कुलाम के ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ ले तो ये क्वेश्चन भी दिया हुआ, ये आगे क्वेश्चन, ये देखो लिखा हुआ यहाँ वाला, इसका आंसर ये है, ये वाला। बट आपको इतना नहीं करना। ये देखो, ये मिलता है इलेक्ट्रिक करंट है, उसको एक्सप्रेस उसने अपने नाम पे किया था एम्पियर। क्यों, क्योंकि उसका साइंटिस्ट था, ये देखो अंद्रे मेरी एम्पियर, उसने अपने नाम पे इलेक्ट्रिक करंट को यूनिट का अपना नाम दे दिया। और ये मैंने आपको बता ही दिया। ये सेल का साइन देखो, अब ये इसलिए पहले कराए थे। अब आपसे पूछ लीजिए किसका साइन है, यहाँ पे देखो दो सेल है, मतलब सेल का कॉम्बिनेशन। ये किसका साइन हो गया, बैटरी का। ये आपको बताया के का साइन मतलब की। ये क्या लगा हुआ है, अमीटर, इसलिए मैंने वो आपको पहले बताया। ये किसका साइन है, बल्ब का। ये किसका साइन है, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट यहाँ तक, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं। अब यहाँ पे एक चीज होता है काउंटर, आपसे पूछ ले भी एक एम्पियर क्या होता है, देखो आई बराबर क्या है, क्यू अपॉन टी। भाई इलेक्ट्रिक करंट इसको किसमें मेजर करते हैं, एम्पियर में। क्या को किसमें, गुलाम में। टाइम को किसमें, सेकंड में। गुलाम में किसके, सेकंड में। अगर आपसे पूछ ले एक एम्पियर करंट कब होगा, तो सिंपल सी बात है, एक एम्पियर कब होगा, जब कोई वायर के अंदर एक गुलाम चार्ज, एक गुलाम चार्ज और कितने रेट से, एक सेकंड के रेट से अगर फ्लो हो रहे हैं तो उसे कौन सा करंट बोलेंगे, एक एम्पियर करंट, वन एम्पियर करंट। ये सिंपल सी लाइन थी, यहाँ पे दी हुई है, ये देखो लिखा हुआ, ये समझाए। 1 एम्पियर इज कांस्टेंट द फ्लो ऑफ 1 कूलम्ब चार्ज पर सेकंड। तो उसको क्या बोलेंगे, 1 A बराबर 1 C/1, ये लिख दिया मैंने, 1 कूलम्ब/1 सेकंड। ये 1 एम्पियर की डेफिनेशन दी है सिंपल सी। और ये सर्किट मैंने बताई दी आपको। क्लोज सर्किट किसको बोलते हैं, याद रखना, क्लोज सर्किट के अंदर ही इलेक्ट्रिक करंट जाएगा, ओपन सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट कभी भी नहीं जाएगा। ये लाइन इसमें यहाँ पर लगी है। ये सिंपल सा हो गया। और आपको पता है करंट होता है वो कौन से टर्मिनल से जाता है, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। और इलेक्ट्रॉन किधर से जाते हैं, नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। और ये इसने बताया स्पीकर के अंदर क्या क्या दिया हुआ है, डायग्राम है इलेक्ट्रिक सर्किट का, किसकी क्या क्या जुड़ा हुआ है, सेल या बैटरी। इसमें वैसे तो सेल भी बोल सकते हो आप, इसको बैटरी भी बोल सकते हैं, दो से ज्यादा हो तब इसको बैटरी भी बोल सकते हैं। और ये आपको बताया इलेक्ट्रिक बल्ब, ये क्या लगा है अमीटर, ये लगी प्लग, ये पे। ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। देखो आई आपको दिया है 0.5 एम्पियर, टाइम आपको दिया है 10 मिनट, अभी बताया था। टाइम किस में ले रहे हो, सेकंड में, तो यहाँ किस में दिया है, मिनट में, तो पहले इसको सेकंड में चेंज कर लो। 600 क्या बन गया, सेकंड। याद रखना फिजिक्स के अंदर यूनिट की ज्यादा वैल्यू। अगर आपने आंसर निकाल भी दिया और यूनिट लगाना भूल गए तो आपका आंसर अगर गलत कर दे टीचर तो कोई बड़ी बात नहीं होती, यूनिट ज्यादा प्रेफरेंस करेगा वो। अब देखो आपको ये बताइए था
आई बराबर क्या था, क्यू अपॉन टी, तो क्या बराबर क्या हो गया, आई इंटू टी, आई इंटू टी। तो देखो यही है फॉर्मूला लगाना, आई की वैल्यू आपको दी है, क्या हो गया, आई इंटू टी। आई आपको दिया है 0.5, और सेकंड कितनी दी है, टाइम कितनी दी है, 600 सेकंड। तो इसको आप इंटू करोगे, 600 का हाफ कितना हो गया, 300। अब ये आपने इतना आंसर लिख दिया तो आंसर आपका गलत है, क्यों, अभी आप बताया था गुलाम, इसको चार्ज को मेजर किसमें करते हैं, गुलाम। तो यहाँ पे आपको सी लिखना पड़ेगा, सी लिख दो या गुलाम लिख दो। ये क्वेश्चन बिल्कुल ही सिंपल था, ठीक है, समझ में आ गया कि इतने एम्पियर करंट जा रहा है, फिलामेंट है बल्ब का, उसमें इतने मिनट के लिए, मिनट का अपने मतलब नहीं, क्योंकि अपने को इसमें किसमें चेंज करना पड़ेगा, सेकंड में, और बस आई इंटू टी कर दो। ये क्वेश्चन आपको मैं बाद में करवा दूंगा, पर बाकी चलो थोड़े थोड़े बता दूं। व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट बताइए, जिसमें ये सेल सर्किट, ये सॉरी सेल, इलेक्ट्रिक प्लग, एमीटर प्लग की वगैरह क्लोज के अंदर जुड़े हों, जुड़े हों, तो उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट। और याद रखना, डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट, ये देखो भाई मैंने बताया था ना, यूनिट याद रखना सभी की, क्या डिफाइन करंट की क्या होती है यूनिट, अभी बताया था एम्पियर, उस साइंटिस्ट ने अपने नाम पे लग दी एम्पियर। और 1 एम्पियर को बताना हो तो क्या लिखेंगे, 1 C/1 सेकंड भी, 1 कूलाम चार्ज फ्लो हो रहा है कितने सेकंड के लिए, 1 सेकंड के लिए। ये ना कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्टेट 1 कूलाम चार्ज ऑफ, ये देखो ये आंसर किया, ये वाला आंसर इसका। ये ऊपर तो सीधा दिया है, वहां पे आपको निकाल के आना होगा, यहाँ पे आपको ऐसे बताना होगा भी, एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है, देखो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, ये लिखना, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, जिसे ये लिखा हुआ ऊपर, ये वाला, पहले ये लिखना पड़ेगा, 1.6 10⁻⁻19 कूलाम। इसने ये नहीं पूछा, उसने ये पूछा है भी 1 कूलाम चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं। देखो एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है, और 1 कूलाम चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन है, ये इसने पूछा है सिंपल। तो आपको इसको ऐसे रफ करना, इसको ऐसे करना पड़ेगा, ये देखो लिखा हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलाम चार्ज, 1 कूलाम चार्ज। तो इसको आप किस, इसके ऐसे ऐसे बात कर दो, इसका आंसर ये है, ये आंसर है इसका, 6.10⁻18 इलेक्ट्रॉन। कितना कूलाम चार्ज होगा, एक, ये लिखा है इसे, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 कूलाम चार्ज। देखो एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है, तो इसने ये पूछा 1 कूलाम चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन पे होगा, इतने इलेक्ट्रॉन, 1 कूलाम चार्ज इतने इलेक्ट्रॉन पे होगा। ये मैंने बता ही दिया, फ्लो ऑफ चार्ज इनसाइड ए वायर। अगर आप स्विच को ऑन ऑफ करोगे, मतलब मान लो वो इलेक्ट्रॉन किधर जा रहे हैं किधर नहीं जा रहे हैं, इसके बारे में बताइए, सिंपल सा आप पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगी, कुछ ज्यादा बड़ी बात है नहीं है। और याद रखना, उस वायर के अंदर या करंट का मीन्स क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज। अब मैं आपको आगे एक बात बताता हूँ, ये सिंपल सा टॉपिक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स ये बता रहा हूँ, ये एक वायर है, देखो इस वायर के अंदर चार्ज, चाहे प्लस है चाहे माइनस है, कोई भी चार्ज वो मान लो फ्लो कर रही है, इधर से मान लो ए पॉइंट से बी पॉइंट में आ, ये आ ही क्यों रहा है, मीन्स कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ये इधर क्यों आ रहा है, आपको पता है, जैसे देखो ये सेल है, इधर कौन से चार्ज है, सारे प्लस, इधर कौन से चार्ज है, माइनस, देखते जाना तो आपको समझ में आ जाएगा। इन दोनों टर्मिनल के बीच में आपने एक चीज का गैप रखा, इधर सारे चार्ज कौन से हैं, माइनस वाले, इधर सारा चार्ज कौन सा है, प्लस वाला। माइनस के बाद प्लस नहीं है, और प्लस के पास क्या नहीं है, माइनस। मीन्स आपने दोनों के बीच के अंदर, दोनों के बीच के अंदर एक पोटेंशियल डिफरेंट रखा, पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स इधर जो चार्ज है वो इधर नहीं है, इधर है वो इधर नहीं। मीन्स आपने दो पॉइंट के बीच के अंदर पोटेंशियल के अंदर डिफरेंट रखा है, जिसके कारण वो चार्ज मजबूर हो रहे हैं भी मैं उधर जाऊं, मैं उधर जाऊं। या आप ऐसे समझ लो कि चार्ज पे एक पोटेंशियल लग रहा है, चार्ज पे क्या लग रहा है, पोटेंशियल लगातार, भी उसको फ्लो होने पे क्या कर रहा है, मजबूत, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मैं आपको एक और सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ, जो बुक में भी थी, बिल्कुल मस्त सा सुनो। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, मैंने चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट पे लेके आया, किसी की सहायता से, कोई पोटेंशियल की सहायता से ए पॉइंट से किधर लेके आऊं, बी पॉइंट पे। मीन्स मैंने इससे क्या करवाया, वर्क, क्या करवाया, वर्क। वर्क किससे करवा रहा हूँ, चार्ज से, किससे करवा रहा हूँ, चार्ज से। तो देखो ये इसने वी का फॉर्मूला ये बन गया, वी का मीन क्या है, चार्ज से क्या करवा रहा हूँ, वर्क, क्या करवा रहा हूँ, वर्क। तो वर्क वी क्या हो गया, वी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस।
W अपॉन क्या हो, ये देखो लिखा हूं। इसकी डेफिनेशन बताता हूँ, ये देखो इसको डिफाइन भी किया इसने। ये we define electric potential difference between 2 points in electric circuit. Some current the work, ये लिख लो, the work done to move a unit charge from a point to other point. ये देखो, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आप इलेक्ट्रिक चार्ज को मूवमेंट करवा रहे हो, उसके लिए जो वर्क डन कर रहे हो उसी को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस होप सो आपको समझ में आ गया। सबसे बढ़िया एग्जांपल देता हूँ आपको और समझ में आ जाए। जैसे ये पाइप है, इसके अंदर पानी है, मान लो ये बराबर है लेवल, इधर से पानी दिया, इधर से पानी। अब अगर मान लो इधर से प्रेशर नहीं है तो पानी किधर नहीं जाएगा, अगर आपने पाइप ऐसे कर दी, इधर से अप है, इधर से क्या है डाउन, तो पानी आराम से चल जाएगा। इसी को बोलते हैं मान लो पोटेंशियल डिफरेंस। भी आपने दो पॉइंट के बीच के अंदर इतना पोटेंशियल मतलब डिफरेंस रखना है जिसके कारण क्या हो, चार्ज ऑटोमेटिक क्या होने लग जाए, फ्लो, क्या होने लग जाए, फ्लो। जैसे अपने घरों के अंदर किया होता है। मैं आपको थोड़ा सा डिटेल अब बताता हूँ। घर के अंदर जो आपका मेन स्विच है, मान लो ये वाला, इसमें ये देखे होंगे अपने पोर्ट से, एक साइड तो होता है करंट 220, एक साइड करंट होता है जीरो। चेक मत करना, बस बता रहा हूँ इसे, जीरो वोल्ट। मीन क्या है, इधर आपने 220 दे रखा है इस वायर को करंट, इधर क्या दे रहा है, जीरो। तो अब देखो इन दोनों के अंदर आपने क्या कर दिया, डिफरेंट, तो आसानी से 220 की तरफ इधर चल जाएगा जीरो, और वो आपका क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। ऐसे करते हैं। और इसको अगर आप सिंपल भाषा में समझो तो ये भी एक चार्ज के ऊपर एक पोटेंशियल लग रहा है, जो उसको क्या कर रहा है, मूवमेंट कर, धक्का लग रहा है, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और अगर आप चाहते हो भी एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट के अंदर चार्ज आए, तो याद रखना दोनों में डिफरेंस रखो, दोनों में क्या रखो, डिफरेंस। इसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। और इसको किससे शो करते हैं, देखो वी डब्ल्यू अपॉन क्या, क्योंकि डेफिनेशन यही है भी अपने, इसका मतलब क्या है, एक चार्ज से क्या करवा रहे हैं, काम, क्या करवा रहे हैं, काम। तो वी डब्ल्यू अपॉन क्या, डब्ल्यू अपॉन क्या। और वर्क तो आपको पता है किस में मेजर करते हैं, जूल में। किस में मेजर करते हैं, जूल में। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को वोल्ट में मेजर करेंगे। और चार्ज को आपको पता है किस में मेजर करते हैं, कूलाम में। और ये 1 वोल्ट हो गया। 1 वोल्ट का मीन क्या है, आप किसी से एक गुलाम चार्ज से, किससे गुलाम चार्ज से, एक गुलाम चार्ज से कितना जूल वर्क करवा रहे हो, एक जूल वर्क। तो उसको क्या बोलोगे, वन, वन, ये लिखा हो, ये रहा। ऐसा यूनिट वोल्ट होगी। ये आपको भी बताया था, जितने भी वोल्ट एम्पियर वगैरह ये साइंटिस्ट के नाम पे, या मतलब जो भी फिजिक्स मतलब वाले जिसने इसकी खोज की है उसी के नाम पे अपनी यूनिट रखी हुई है। ये देखो लिखा हुआ है, वोल्टा, वोल्ट ने अपने नाम पे रख ली। अब देखो 1 वोल्ट किसको बोलते हैं, 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट करंट कैरिंग कंडक्टर, 1 जूल वर्क डन इन द मूव 1 कूलाम चार्ज फ्रॉम पॉइंट 1 टू अदर। सिंपल सी बात है भी, आप इस फॉर्मूला याद रखो और उस पे आपको क्वेश्चन हो जाएगा। देखो वी का फॉर्मूला क्या है, डब्ल्यू अपॉन क्या, ये 1 कूलाम, वन जो भी है, ये तो बस आपको फॉर्मूला याद है तो आप उससे डेफिनेशन बना सकते हो। देखो आपको पता है इसकी वैल्यू 1 आनी चाहिए, 1 वो, तो आपको वर्क किस में लिखते हैं, जूल में, तो इसका वैल्यू क्या कर दो, 1 जूल। कूलाम आपको चार्ज पता है किस में लिखते हैं, कूलाम में। तो सिंपल सी बात है, आप एक गुलाम चार से कितना जूल वर्क करवा रहे हो, 1 जूल वर्क। 1 जूल वर्क करवाने के लिए आपको दो पॉइंट के बीच में कितना वोल्टेज का डिफरेंस निकलेगा, 1 वोल्टेज। ये इसकी डेफिनेशन है। और आपको पता है 1 वी, 1 जूल 1 सेकेंड। अगर आप इस गुलाम को ऊपर लेके जाओ तो किसमें हो जाएगा, माइनस में। किसमें हो जाएगा, माइनस में। 1 जूल सेकेंड पे, इस पे क्या आ जाएगा, माइनस, ये लिखा हुआ। ये सी माइनस कैसे हो गया, कि ऊपर चला गया तो माइनस का होगा। आगे बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन दिया आपको, चार दिए हैं 2 गुलाम, और पोटेंशियल डिफरेंस दिया 12 मीन्स क्या दिया, वी दिया है आपको 12 वोल्ट, चार्ज दिए हैं आपको क्या हो, कितना दिया है, 2 गुलाम। वर्क पूछा है तो आपको होता है वर्क क्या होता है, वी इंटू क्या हो, वी इंटू क्या हो, क्योंकि वी क्या था, डब्ल्यू अपॉन क्या हो। सिंपल सा था। इसकी वैल्यू 12 दी है, इसकी वैल्यू 2 सी दी है, 2 वी इंटू 2 सी, तो कितना बन गया 24। और वर्क की आपको अभी बताई थी यूनिट क्या होती है, जूल। यूनिट सभी की याद रखना भाई, जितनी अभी तक कराई है वो सारी रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है। देख लो, चार्ज, चार्ज को किससे लिखते थे भाई, क्या उसे, इसकी यूनिट क्या थी, गुलाम। तो लिखते किससे इसको, सी से। करंट, करंट किससे डिनोट करते हैं, आई से। और करंट का साइंटिस्ट कौन सा था, एम्पियर। तो इसकी यूनिट क्या होगी, एम्पियर।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को किससे लिखते हैं? अपने वोल्टेज बोल देते हैं वी से। और इसकी तो सिंपल सी वी से ही है, और इसको मानते हुए किससे? वी से, वोल्ट से। और वर्क की अभी बताई थी, वर्क है, उसको किस में मेजर करते हैं? जूल में, जी। और टाइम का तो आपको बताइए, टाइम को किस में मेजर करते हैं? सेकंड में। ये साथ साथ याद रखते जाओगे तो एक नंबर का क्वेश्चन सीधे ही हो जाएगा। सिंपल सा पूछता हूँ, चार्ज की यूनिट क्या है, करंट की यूनिट क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या है? सिंपल सिंपल। और यहाँ पे एक बात आता हूँ, जो मैंने पहले बताई थी वो यहाँ लिखी हुई थी, यहाँ भी रफ होगी, यहाँ भी देख लो। एक ये रहा, अमीटर बताया था आपको, याद हो तो ए साइन। अमीटर क्या मेजर करता है? मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन सर्किट, इलेक्ट्रिक करंट इन सर्किट, ये पूछा जाता है। इलेक्ट्रिक करंट को कौन मापता है? बताया था ना आपको, अमीटर। और अमीटर याद रखना, हमेशा के हमेशा सीरीज में लगेगा। मैं आगे बताऊंगा आपको सीरीज और पैरेलल क्या होता है। सीरीज में, ये सीरीज क्रम है, देखो ये, इसको बोलते हैं सीरीज। अमीटर कहाँ लगा है? सीरीज में। और अभी मैंने बताया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया अपना, या पोटेंशियल डिफरेंट हो गया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, वो हमेशा याद रखना किसको मापेगा? वोल्ट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कौन मापेगा? वोल्ट मीटर। कौन मापेगा? वोल्ट मीटर। याद करो इसका साइन बताया था, ऐसे वाले साइन, प्लस और माइनस। और ये हमेशा याद रखना पैरेलल में कनेक्ट होता है। ये लाइनें याद रखना, बहुत ही सिंपल सा है। यहाँ आपको क्वेश्चन आएगा, पोटेंशियल डिफरेंट को कौन मेजर करता है? वोल्ट मीटर। ये देखो क्वेश्चन लिखा भी है, नेम ऑफ द डिवाइस हेल्प मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस। तो कौन हो गया? वोल्ट मीटर। कौन हो गया? वोल्ट मीटर। ये वापस वही, ये क्वेश्चन देखो, पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट के बीच में 1 वी है, इसका मीन याद करो, वी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू। वी की वैल्यू 1 है, मीन्स जूल वर्क कितना करना पड़ रहा है? 1 जूल। कौन? 1 कुलाम। 1 कुलाम चार्ज को अगर आप 1 कुलाम चार्ज से आप 1 वर्क जूल करवा रहे हो, 1 जूल वर्क करवा रहे हो, तो उसको क्या बोलोगे? 1 ये सिंपल से इसने बताया था। और यहाँ आपको हाउ मच एनर्जी टू ईच कॉलम पासिंग, यहाँ आपको ईच का मीन्स 1 सी, और वी कितना दिया है? 6 वी, जूल बताना है, सिंपल सा। वर्क वी इंटू सी, ये ऊपर क्वेश्चन किया था वैसे वैसे। चार्ज क्या दिया है आपको? 1 सी। क्या होती है? इसकी वैल्यू आपको 6 दी है, इसकी ईच की बोल दी आपने, तो 1 सी ले लो इसको, तो ये हो गया 1। तो वर्क कितना हो गया? 6 जूल। 6 जूल, ये सिंपल सा हो गया क्वेश्चन। हाउ मच एनर्जी टू गिव, ये पूछ रहा है हर एक गुलाम चार्ज को, हर एक चार्ज को आपको 6 वी के अंदर, 6 वोल्टेज अगर आप बैटरी के लगा रहे हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो कितना काम या कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? 6 जूल एनर्जी देनी पड़ेगी। ये सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। ये ऊपर वाला भी ऊपर आपको समझे। सर्किट डायग्राम अपने पहले ही कर चुके हैं, याद आया? अब आपको ये सारे समझने चाहिए। अगर प्लस और माइनस लगा है एक, तो इसको क्या बोल देंगे? इलेक्ट्रिक सेल। अगर बहुत सारे प्लस और माइनस लगे हैं, मान लो इनको 2 या 2 से ज्यादा है, तो इसको क्या बोल देंगे? ये बैटरी बोल देंगे। ये आपको बताया था, ओपन का हो गया। और ये क्लोज का, याद रखना, क्लोज है अगर प्लग की, तो उसको सर्किट भी क्या बोलते हैं? क्लोज सर्किट। और क्लोज सर्किट के अंदर ही आपको बताया इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? फ्लो। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? फ्लो। आपका वो बल्ब है या जो भी है, वो लाइट जल रही थी या इंस्ट्रूमेंट चल रहा, वायर जॉइंट बता दिया, क्रॉसिंग वायर। और ये रहा अमीटर। अब आपको ये आसानी से समझ में आ गया, अमीटर क्या मापता है? इलेक्ट्रिक सर्किट। और यही लिख लो, अमीटर हमेशा कहाँ जोड़ना है? सीरीज में। और वोल्ट मीटर हमेशा कहाँ जोड़ना है? पैरेलल। कहाँ जोड़ना है? पैरेलल के अंदर। ये देखो लिखा भी है, ये रहा, द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर बाय द इंस्ट्रूमेंट वोल्टमीटर। उसको क्या बोलते हैं भाई? वोल्टमीटर। वोल्टमीटर कहाँ कनेक्ट करते हैं? हमेशा, ये लिखा हुआ, वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल के अंदर कनेक्ट करते हैं। आपके ये सर्किट डायग्राम हो गए। सर्किट डायग्राम अगर आपको पता है तो आसानी से आपको ये सारा कुछ समझ में आ जाएगा। ये अगर आपको सर्किट डायग्राम पता है तो आपको